नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 19 नंबर का टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री जो है वो चल रहा था। इसका सेकंड पार्ट हमने देखा था। अभी तक हम इस टॉपिक में 38 प्रश्न देख चुके हैं। यदि नहीं देखा है पिछला वाला पार्ट, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका आखिरी पार्ट देखेंगे जिसमें 39 से लेकर के 56 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री टॉपिक। प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न आपका है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति जो है वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर आई के गुजराल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे कम उम्र वाला मैंने आपको बता दिया था जो कि राजीव गांधी जो है वो थे। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति जो है इनमें से कौन है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला मोरारजी देसाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर जो है वो रहे थे। और इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। मोरार में मोर वर्ड देखिए आ रहा है, मोर मतलब बहुत ज्यादा होता है और अधिक के सेंस में। और यहाँ पर भी देखिए अधिक उम्र की ही बात की गई है, तो कभी कंफ्यूज हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं इनमें से कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। वैसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने, प्रथम व्यक्ति पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पद त्याग जो है वो प्रधानमंत्री पद से किया था। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, इनमें से सही कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला मोरारजी देसाई यहां पर भी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में भी इनको जो है वो जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न आपका है कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया, उनका नाम जो है वो क्या था? तो बताइए, जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी जी थी या फिर मोरारजी देसाई। तो कौन इनमें से ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया? ये वर्ड आपका जो है वो पूछा जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए अब तक आपने सोच समझ लिया होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो सही होगा। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। अगला देखते हैं 42 प्रश्न, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह। देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रश्न हैं कि प्रधानमंत्री से कैसे कैसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर पराजित होने वाला पूछ लिया गया है। तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली या वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका नाम सी वाला इंदिरा गांधी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 43 प्रश्न है आपका कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है वो बने। चार ऑप्शन है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो शायद ये मैंने आपको बताया भी था कल या शायद फर्स्ट पार्ट में इसके। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है वो प्रथम पूर्णतः जो है वो इनमें से कौन जो है वो बने। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन डी वाला अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सही हो जाएगा। और इनके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि 1996 का जो टाइम था उसमें ये थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे पर फिर हट गए थे। और बाद में 13 अक्टूबर 1999 को जो है इन्होंने लगातार दूसरी बार जो है वो जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका पद जो है वो ग्रहण किया था। और बाकी तो इनके बारे में आप कि इनको जो है वो 2015 में भारत रत्न भी जो है वो मिल चुका है। वो तो काफी चर्चा वाला प्रश्न है जो है अधिकतर जो है वो जो कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम है उनमें पूछ लिया जाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44।
प्रश्न आपका है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? तो चार नाम यहाँ पर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका मनमोहन सिंह, दूसरा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया, सी वाला ऑप्शन है एस आहलूवालिया और डी ऑप्शन है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो बताना है आपको ये कि भारत के प्रथम सिख जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो कौन है। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो आपका पहला ही ऑप्शन मनमोहन सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। 45 प्रश्न आपका कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत जो विश्वास प्रस्ताव था उस पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में जो है वो चली? चार ऑप्शन है, बताना है आपको। वीपी सिंह थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, चंद्रशेखर थे या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो कौन से प्रधानमंत्री इनमें से थे जिनके द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस जो है वो लोकसभा में जो है वो चली? वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो कराते हैं। आंसर की चलिए बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो थे प्रधानमंत्री जो कि विश्वास जो प्रस्ताव था उस पर सबसे लंबी बहस जो है लोकसभा में चली थी। 46 प्रश्न आपका है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री जो हैं ऐसे हैं, उनकी संख्या पूछी गई है जिनकी मृत्यु जो है वो हुई है। चार ऑप्शन है, 2, 3, 4 या फिर 5। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो अब तक कुल, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। कुल अभी तक ऐसे 3 प्रधानमंत्री जो है वो हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाम देखने का मिलता है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी का और तीसरा नाम है इंदिरा गांधी जी का। ये 3 नाम हैं जो कि पद पर रहते हुए भी प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है वो हुई थी। जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण जो है इनकी मृत्यु जो है वो बताई जाती है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनकी मृत्यु जो है वो 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन सोवियत संघ के एक ताशकंद था जगह, उसमें जो है रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई थी। और तीसरा नाम है इंदिरा गांधी जी जो कि आप सभी जानते हैं कि इनके जो अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने ही इनको गोली जो है वो मार दी थी। तो ये 3 जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगले देखते हैं 47 नंबर प्रश्न कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ जो है वो रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ जो है वो रखे गए हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका इंदिरा गांधी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी में जो है वो सर्वाधिक बार रखे गए हैं। अगला प्रश्न आपका है 48 कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले जो है वो प्रधानमंत्री इनमें से जो है वो कौन थे? चार नाम है, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में विश्वास विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री में इनमें कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैंने आपको बताया था इनके 2 कार्यकाल। पहला जो कार्यकाल था जो बहुत कम समय का रहा था वो यही था। यहाँ पर जो बात लिखी है कि विश्वास मत जो था वो उनको नहीं प्राप्त हुआ, तो उससे पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। फिर बाद में वो पूर्ण अवधि के लिए जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ये प्रधानमंत्री जो है वो बने थे।
49 प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री जो है इनमें से कौन है? वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो वीपी सिंह भी इसमें आते हैं और एचडी देवगौड़ा भी आते हैं, यानी कि दोनों ही नाम यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 50 कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है या फिर नौकरशाही? तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? संसदीय शासन प्रणाली, बस इस वर्ड पर आपको ध्यान देना है। संसदीय शासन प्रणाली जो है इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास जो है वो होती है? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पास जो है वो होती है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर जनता में? ये वर्ड आपको जरूर ध्यान में रखने हैं कि पूछा क्या जा रहा है। तथ्यात्मक संप्रभुता निवास, क्योंकि टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री चल रहा है तो आंसर आधे से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री ही देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी आपका प्रधानमंत्री ही जो है वो सही हो जाएगा। पर जरूरी यह है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेन यही प्रश्न यदि एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप कर ले जाएं। 52 प्रश्न है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल या फिर सजपा? बताइए किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका जनता पार्टी जो है वो सही हो जाएगा। जनता पार्टी जो है इसने जो है वो 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री जो है वो दिए। 53 प्रश्न देखते हैं आपका। तो आपको बताना यह है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं इनमें से जो कि अविश्वास मत से जो है उसमें जो है वो पराजित हुए? मोरारजी देसाई पहला नाम है, विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरा नाम, एच डी देवगौड़ा तीसरा नाम और अटल बिहारी वाजपेयी चौथा नाम। तो बताइए नीचे कूट दे रखे हैं 1 2 3 4 यानी चारों, या फिर दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा या पहला और चौथा? कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन इन चारों में से तो आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच डी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों नाम देखने को मिलते हैं। आंसर आपका 2 3 और 4 यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया था अविश्वास मत में जो है वो पराजित हुए थे। तो नाम आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं 54 प्रश्न। प्रश्न आपका है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो? पहला ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, या फिर उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, या फिर वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता, या फिर वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो बताइए यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से? तो चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उसकी स्थिति में वह अपने पक्ष में जो है वो मत नहीं दे पाएगा यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा जो है उसका सदस्य हो इस कंडीशन में। अगला प्रश्न देखते हैं 55, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 56 हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 55 प्रश्न ये आपका कह रहा है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान
भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह यानी कि चौधरी चरण सिंह थे, या फिर इंदिरा गांधी थी? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। वर्ष 1975 से लेकर के 1977 के बीच जब आपातकाल लगाया गया था, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी, उसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? चलिए बात करते हैं आंसर की। इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री थी। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 56 प्रश्न आपका ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला कह रहा है कि ये 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरा ये कह रहा है कि इसका प्रधान जो है वो कैबिनेट सचिव होता है। आपको बताना यह है कि क्या दोनों सही हैं, क्या एक सही है, क्या दो सही है, या तो ना पहला सही ना दूसरा सही। इस टाइप से ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताइए इनमें से आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी केवल और केवल पहला वाला जो है आपका सही है। और ये पहला का मतलब है, इस पहले की बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में 1977 में अस्तित्व में जो है वो आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो कट जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपसे भी पूछ लेते हैं हम, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान है जो कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित जो है वो करता है? ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 70, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 72, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 74 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 75। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।